मुझे बताते हुए बहुत अति प्रसन्नता है कि बदलापुर विधानसभा के अंतर्गत लगभग 3 ब्लॉक आते हैं और तीनों ब्लॉक में हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 3 पीएम श्री विद्यालय मिले हैं और जिसमें एक मेंदीपुर में है, एक डालोपुर में है और एक विद्यालय हमारे बदलापुर के नज़दीक है, बाज़ार के नज़दीक है। ये तीनों विद्यालय का काम लगातार चल रहा था, जिसमें सबसे पहला हमारा जो मेंदीपुर का विद्यालय है पीएम श्री के अंतर्गत यहाँ पर स्मार्ट टीवी से लेकर के जो स्मार्ट क्लासेस होते हैं वो भी बन करके तैयार हो गए हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें 3 क्लासेस अभी बने हैं, अभी और भी कई काम बाकी है। पीएम श्री विद्यालय में जिस विद्यालय का चयन होता है उस विद्यालय को स्मार्ट विद्यालय बनाया जाता है। स्मार्ट विद्यालय में उनको जो बच्चे हैं इंग्लिश की पढ़ाई से लेकर के कंप्यूटर का कोर्स, कंप्यूटर के कोर्स के साथ साथ बाला पेंटिंग की तमाम व्यवस्थाएं और उसके साथ साथ जितने भी शिक्षा से लेकर के इक्विपमेंट होते हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके साथ साथ योग व्यायाम से लेकर के तमाम चीज़ें इस विद्यालय में, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो देश का सबसे स्मार्ट विद्यालय जो है पीएम श्री विद्यालय होता है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए इस विद्यालय में आते हैं। अब आप इस विद्यालय को देखेंगे, बाउंड्री वाल से लेके लाइट से लेकर के स्मार्ट क्लासेस से लेके एलईडी टीवी से लेकर के तमाम ऐसी व्यवस्था इस विद्यालय में हो गई है। अभी मैं अगर कहूँ तो 50% ही काम पूरा हुआ है, अभी आधा काम अभी बाकी है। इसके बाद बहुत सारा काम यहाँ पर होना है। यह विद्यालय एक मॉडल विद्यालय होगा जिसको आप देखेंगे तो लगेगा कि प्राइवेट विद्यालय जो सबसे अच्छा अपने आप को साबित कर रहा होगा उससे भी अच्छा हमारा एक पीएम श्री विद्यालय होगा और यहाँ के बच्चे भी अपने आप में स्मार्ट होंगे। डिजिटल क्लास की बात करें, कृपाशंकर जी ने भी कहा कि डस्ट इसका दुश्मन होता है, तो एसी क्या हो सकता है, उसके लिए क्या करें? अब उसमें ऐसा है कि जिस तरीके से सरकार ने जो है, अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे विद्यालय हमारे यहाँ आज भी हैं जहाँ पर विद्युतीकरण की व्यवस्था नहीं है और सरकार ने अभी बजट पास किया, पिछले बजट में ही हमारी सरकार ने पैसा दिया है। ऐसे जितने भी विद्यालय हैं सारे विद्यालयों का बजट जो है स्वीकृत होकर के सारा पैसा बिजली विभाग को जो है ट्रांसफ़र हो गया है और हम सारे विद्यालयों में पहली तो विद्युतीकरण का काम करा रहे हैं। हम जो हमारे 14 या 17 पैरामीटर है उस पैरामीटर के हिसाब से विद्यालयों का 19 पैरामीटर के हिसाब से कायाकल्प कर रहे हैं। कायाकल्प करने के बाद बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन, उसके बाद टाइल्स का काम, फिर मेज कुर्सी का काम, बाला पेंटिंग का काम, ये सब जब व्यवस्थाएं हो जाएंगी, बिजली का काम, उसके बाद हमारा यह भी एक सरकार का एक पहल है कि जब हमारा क्लास स्मार्ट बन जाएगा, जब एलईडी टीवी उसमें लग जाएगी, उसके बाद हम लोग उस कमरे को एसी लगाने का भी ऐसा सरकार का जरूर प्रावधान होगा। अगर नहीं होगा तो मैं ज़रूर अब की बार सत्र में इस बात को उठाऊँगा कि जहाँ जहाँ स्मार्ट क्लासेस लगे हैं, जहाँ पर जो है कंप्यूटर की व्यवस्था है, क्योंकि वो डस्ट से ख़राब हो सकता है, इसलिए वहाँ पर एक एसी की व्यवस्था की जाए। और अगर सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो विधायक निधि में एक ऐसा प्रावधान किया जाए कि हम जो है प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस को हम एसी कर सकें। ऐसा मेरी जरूर माननीय मुख्यमंत्री से और बेसिक शिक्षा मंत्री से मांग रहेगी। अगर सरकार करती है ठीक है, नहीं निधि में प्रावधान करा करके हम जरूर इसमें करने का प्रयास करेंगे। आपने भी आश्वासन दिया था 40 कंपोजिट विद्यालय आपके विधानसभा क्षेत्र में है, उनमें अगर जरूरत पड़ेगी तो आप एसी अपने निधि से देंगे? हाँ, और निधि में लेकिन प्रावधान अभी नहीं है। अभी बेसिक शिक्षा में हम किसी प्रकार का अपने निधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ शौचालय में कर सकते हैं या सरकार से जो एफिलेटेड विद्यालय हैं हम उसी में पैसा दे सकते हैं। इसी के कारण आप देख रहे होंगे कि सरकार ने एक नई व्यवस्था बना करके विद्युतीकरण का काम जो है विद्यालयों में किया है। जैसे विधायक निधि में यह प्रावधान हो जाएगा तो हमारे यहाँ जितने कंपोजिट विद्यालय हैं जहाँ भी स्मार्ट क्लासेस बने हैं उसमें हम जरूर अपनी निधि से देने का काम करें। जितने स्मार्ट क्लासेस बन रहे हैं या जो बनाए जा रहे हैं उनकी एक समस्या होती, पैसा तो आया तो उसके मरम्मत रख रखाव के लिए कोई मद नहीं होता, उसके लिए क्या सोचा? तब आपको शायद जानकारी नहीं है, हमारी सरकार पर ईयर हमारी सरकार हर विद्यालय को पेंटिंग के अलावा मेंटेनेंस के लिए भी पैसा देती है। विद्यालय के बच्चों की संख्या के हिसाब से कंपोजिट ग्रांट के द्वारा हर विद्यालय को हर साल पैसा आता है और उसमें चूँकि उसमें छोटा काम हो सकता है, सिर्फ पेंटिंग हो सकती है,
छोटे मोटे रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी विद्यालय का छत पूरा ध्वस्त है तो वह काम नहीं हो सकता है। उसके लिए ग्राम पंचायत में बड़ा स्पष्ट निर्देश है सरकार का कि ग्राम पंचायत के माध्यम से उस विद्यालय को अगर छत टूटी है छत बनाया जाए, बाउंड्री वॉल बनाई जाए, इंटरलॉकिंग लगाई जाए और मरम्मत के लिए जो पैसा आता है उसको भी किया जाए। नहीं, मुझे पूरी जानकारी मरम्मत का जो 7,000 या 5500 रुपये ऐसा कुछ मद आता, मैं पूछ रहा हूँ जो ये कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं उसके रख रखाव, उसके मेंटेनेंस के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार, अगर केंद्र सरकार ने जो है कंप्यूटर और इस तरीके से बड़ी स्क्रीन भेजी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि रख रखाव के लिए भी जरूर सरकार इसकी चिंता करेगी। अभी चूँकि हम लोग इसका शुरुआत किए हैं, अभी तो हमारी टीवियाँ लग रही हैं, LED टीवियाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे इसका भी मेंटेनेंस की भी व्यवस्था की जाएगी।